बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। चंद हफ्ते पहले रहीम जार खान से एक खातून मिलने आई। खातून तो मैंने तकल्लुफ़ से कहा, शी वॉज़ अ गर्ल, शी वॉज़ अ डॉक्टर, बहुत खूबसूरत, बहुत कंपोज्ड, ऐसी डॉक्टर कि जिसके पास ज़िंदगी का हर नेमत मौजूद थी। अपनी मर्ज़ी की गाड़ी, अपनी मर्ज़ी का घर, अपनी मर्ज़ी का मियाँ, अपनी मर्ज़ी की ज़मीनें, कुछ अब्बा की तरफ से मिली, कुछ मियाँ की तरफ से मिली। ज़िंदगी से वो बहुत मुतमईन और खुश, जैसे आमतौर पे जो नेमतें होती हैं लड़कियों के लिए, इट वॉज़ अवेलेबल, पर उसका दिल खाली था और उसे समझ नहीं आता था कि हर नेमत मेरे पास मौजूद है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। जब वो अपनी इस सारी तफसील बयान कर रही थी तो आई डोंट नो, मुझे बहुत साल पहले अमेरिका में होने वाली कुछ चीज़ें याद आईं, तो मैंने उसके साथ शेयर की। आप सोचिए कि 70 की बात है ये, आज से 40 साल पहले, और हमसे वो कितना आगे हैं। वहाँ भी एक डॉक्टर ने ये काम किया। पर ठहरिए, हम आपको इतनी दूर क्यों लेके जाऊँ, मैं आपको यूक्रेन ले चलता हूँ। यूक्रेन का एक शहर है कैफ, जो उनका दारुल-हुकूमत है। वहाँ डॉक्टर लिज़ा है, वो भी दिखने में बहुत खूबसूरत है, यंग है, और एक सयाह से उसने शादी की। वो अमरीकी था, फिर वो अमेरिका चली गई, वहाँ से देन शी केम बैक, और उसने आके वहाँ कैफ में देन शी थॉट के क्या है मेरी ज़िंदगी का मकसद। मैं ओवरऑल पहनती हूँ, जॉब करती हूँ, घर में मेरे जो नेमतें अवेलेबल हैं तो सारी हैं, पर मेरे दिल में भी खुशी नहीं है। और फिर उसने खुशी कहाँ तलाश की, उसने गाड़ी बनाई। गाड़ी बनाने के बाद उसमें ड्राइवर रखा, कुछ वॉलंटियर्स इकट्ठे किए। फिर उसने गवर्नमेंट से कहा कि वो पेशेंट जो इन हॉस्पिटलों में नहीं आ पाते, वो पेशेंट जिनके पास खाने को नहीं है, वो पेशेंट जिनके पास उम्मीद ही नहीं है, वो पेशेंट जिनके पास ज़िंदगी नहीं है, वो पेशेंट जिनके पास कोई आरजू बाकी नहीं बचती, दे जस्ट हैव टू डाई एंड दे कांट डू। ना उनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं और ना उनको उनकी फैमिली हेल्प आउट कर सकती है। तो क्या ऐसे लोगों को हम सुकून से मरने को हेल्प आउट नहीं कर सकते? दैट वाज द आइडिया, और जिस पे उसने काम किया। गवर्नमेंट के हर ऑफिशियल ने उसको रद्द कर दिया। आज ये मुल्क यूक्रेन हो, रशिया हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, सरकारी अफसर ऑलमोस्ट हर जगह एक जैसे होते हैं, बेहिस और कागज़ों में और ज़ाब्तों में बंधे हुए। उनके अंदर इंसानों जैसा दिल नहीं होता। ज़रूरतें और इंसानों के जो मसाइल, इन पे भी उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपनी नौकरियां करनी होती हैं। पर याद रखिएगा, इसी ज़मीन पे जहाँ दुखों से भरे लोग हैं, इसी ज़मीन पे जहाँ उम्मीद से खाली दिल हैं, इसी ज़मीन पे मेरा रब ज़मीनी फ़रिश्तों को भेजता है। उनकी शक्लें आम लोगों जैसी होती हैं, उनका कोई भी मज़हब हो सकता है, पर उनका दिल इतना बड़ा होता है कि जिसमें बहुत सारा दर्द समा जाता है। डॉक्टर लिज़ा ने वहाँ फिर देखा कि जब गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही, तो उसने ख़ुद अपने पैसों से, अपने मियाँ के पैसों से एक छोटे से हॉस्पिटल का आगाज़ किया, जिसका नाम उसने जो रखा वो, अगर हम पंजाबी में कहें तो हॉस्पाइस है। अगर गूगल बाबा से पूछें, और उनकी जो लड़की बोलती होती है गूगल वाली, वो कहती है हाउसपिस, और अगर थोड़ा इसको अमेरिकी स्टाइल में देखें तो हॉस्पाइस। अब हॉस्पाइस क्या है? ये मरते लोगों का हॉस्पिटल है, ये मरते लोगों का मरीज़ खाना है। ये उन लोगों का कि जिन्हें ज़िंदगी के आखिरी दिन या आखिरी हफ्ते सुकून से दिए जाएं, हर नेमत जो वो खाना चाहते हैं, हर नेमत जो उनको मुयस्सर नहीं है, वो उनको दे दी जाए, ताकि वो सुकून से इस दुनिया से जा सकें। ज़िंदगी ने उनके साथ शायद उस तौर पे वफ़ा नहीं की, मेहरबानी नहीं की, पर जाते हुए तो आप उन्हें अच्छा रुखसत कर दें। अमेरिका में 70 में इसका आगाज़ हुआ। फिर सदर क्लिंटन के ज़माने में इसको कानून सादी की गई और बहुत सारे हाउस स्पाइस या हाउस पिस बना दिए गए। मुझे चंद बरस पहले जब एहसानुल्लाह साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, और उनका बेटा, हमारी साजिदा बहन का, इन दोनों का जो बेटा था हैसम, वो बीमार था और वो फिर कैंसर से फौत हुआ। तो तब एहसान साहब बहुत मारूफ बिजनेसमैन हैं और सुफ़ा इंटरनेशनल के वो ओनर हैं। उस वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है। तब ये नाम ज़हन में नहीं था, हाउस स्पाइस या हाउस स्पाइस, और वो कुछ करना चाह रहे थे। फिर ज़िंदगी ज़ाहिर है मसरूफ़ियत हो जाती है, बिज़नेसमैन आगे चला जाता है। पर मुझे लगता है अब भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़िंदा होगी, जो मैंने उन्हीं के इलाके की, उनके ससुराली इलाके की एक डॉक्टर से कही। डॉक्टर लिज़ा ने यहाँ कैफ में ये काम करने के बाद उसको बहुत इस्टेब्लिश किया।
देन शी वेंट टू मॉस्को, उसका वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ उसने जाके बिल्कुल सेम एफर्ट की, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की, कोई नहीं माना। फिर वहाँ उसने ये किया कि अपनी गाड़ियाँ लीं, तो अभी वो रेलवे स्टेशनों पे जाती है, वहाँ वो लोग जिनसे बदबू आती है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो जिनसे लोग नफ़रत करते हैं, इसने वाइट ओवरऑल पहना होता है, ये उतरती है, उसके पास सैंडविचेस होते हैं, चॉकलेट होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, ये उनको बांटती है। फिर कोई वो पूछती है कि फ़लाँ मरीज़ कहाँ है, वो जो फ़लाँ लड़ाई से वापस आया था, वो जो फ़लाँ महाजर था, उसका हाल कैसा है। और इसी तौर पे किसी की जेब कट जाए, किसी को खाना नहीं मिलता, वो उनको भी हेल्प आउट करती है। वो कहती है कि अगर मैं ये ना करती तो मैं शायद ज़िंदा भी ना रहती। उसने कहा मेरी ज़िंदगी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मुझे ज़िंदगी से प्यार है, मुझे आज़ादी से प्यार है, और मुझे खिदमत से प्यार है। याद रखिएगा, ये जो खूबसूरत औरतें हैं, इनका दिल ज़्यादा खूबसूरत होता है। माइंड मत कीजिएगा, जिनकी थोड़ी शक्ल या रंग उनका ज़रा सांवला है, वो इस पे मुझसे लड़ने मत बैठ जाइए। पर ये नेमत तो रब ने दी होती है, जिनको वो हुस्न देता है, खूबसूरती देता है, आसानी देता है, आसूदगी देता है। ये लड़कियां, मैं लड़कियां कह रहा हूँ, लड़कों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। हमारे कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजेस में एक बहुत बड़ी ब्रीड है इन डॉक्टर्स की, कि जो डॉक्टर बन रही हैं बट दे हैव नथिंग टू डू। उनके घर में कोई मसला नहीं है, उन्हें लोगों को लूटना नहीं है, उन्हें बहुत फीसें नहीं लेनी, उन्हें शादियां करनी, और फिर उन्हें सोचना है कि मैं क्या करूं और किसके लिए करूं। तो याद रखिएगा, मैं बेटा आप लोगों से मुखातिब हूं, ये आम में डॉक्टरों से, आम बच्चियों और बच्चों से मुखातिब नहीं हूं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी की पूरी गाड़ी खींचनी है, जिन्हें अपने माँ और बाप की आरजुओं, तौक़ुआत, एक्सपेक्टेशन का जो बंडल है, बोरियां भरी हुई हैं उनके कंधों पे, और उन बेचारों के कंधे झुक जाते हैं मेहनत कर कर के। उनसे भी मैं नहीं कह रहा, और उन बच्चियों से भी नहीं कह रहा कि जो गुर्बत से निकलना चाह रही हैं, जो शादी के बाद इस पेशे को एक जॉब के साथ फिर दूसरी जॉब फिर प्रैक्टिस भी करेंगी, बिकॉज वो जो ग्रे एरिया गैप है दौलत का, उन्हें वो फिल करना है। पर उनसे मैं इतना तो कह सकता हूँ कि बेटा जी, जब आप डॉक्टर बन जाओ तो फिर दोनों हाथों से सब लोगों की जेबों से पैसे मत निकालना, फिर कुछ लोगों पे दिल को मेहरबान भी करना। पिछले दिनों इंडिया की एक मूवी थी, अक्षय कुमार ने उसको लीड किया, और गब्बर इज़ बैक, इस तरह का उसका नाम था, और वो भी एक हॉस्पिटल से स्टार्ट हुई थी कि जिसमें वो हर एक को लूटते हैं दोनों हाथों से। और ये ज़ाहिर है, लूटने वाले जल्लाद और जालिम सिर्फ वहाँ नहीं होते, ये हर जगह होते हैं, आपके शहर में भी होंगे। मुझे याद है, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर शाहिद, जिन लोगों के यहाँ बेबी नहीं होता, बच्चा नहीं होता, वो उनसे 1.5 लाख लेते हैं। हम कुछ हॉस्पिटल में गए तहकीक करने, तो पता चला वो 5 से 6 लाख रुपया लेते हैं। अब सोचिए द गैप कितना है। ये जो लूटना है, बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। पर असल जिस इशू पे हम बात कर रहे थे कि ए प्यारी बच्चियों और ए वो खूबसूरत लोगों जिनको अल्लाह ने बहुत आसानियाँ दी हैं, जब अल्लाह आपको मौका दे और आप डॉक्टर बन जाओ, तो फिर इन लोगों के जिनकी ज़िंदगी जिनसे रूठी हुई है, जिनसे ज़िंदगी जिनको मेहरबान नहीं थी, उनको जाते हुए आप भी डॉक्टर लिज़ा बन जाइए और ज़मीनी फ़रिश्ता बन जाइए, और उनकी ज़िंदगी को आसानी दीजिए, मोहब्बत दीजिए। यकीन रखिएगा, आपका दिल मोहब्बत से, खुशी से, आसानी से भर जाएगा। जब जब मौका मिले छोटे सा आगाज़ कर लीजिए, बड़ा आगाज़ करना चाहें बड़ा कीजिए, फिर अपने प्यारों को उसमें इन्वेस्ट कराइए और इस काम को बड़े लेवल पे जाइए। यकीन मानिएगा, आप ज़िंदा रहोगे, मरना भी चाहोगे तो भी मर नहीं पाओगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।